और जितने भी आदिवासी समुदाय को कमजोर समझते हैं तो मैं उनको चिताना चाहती हूँ। और आपके माध्यम से हम आदिवासी समुदाय को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय जागिए, अपने हक। पर आपके ऊपर और सुषमा के ऊपर गाली गलौज किया था अमित महतो, उनका गिरफ्तारी हो गया है, वो इस समय जेल में है, क्या कहेंगे? देखिए, कुर्मियों के द्वारा आदिवासी बनने की जो मांग है ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को लेकर के है। अगर ये संविधान के तहत आने वाले इनके जो 10 विधायक और 2 लोकसभा सांसद अगर कुर्मी समुदाय को दिग्भ्रमित नहीं कर रहे होते तो इनको आदिवासियों की ताकत का एहसास होता कि जिस तरीके से एक हत्या करना कानूनी अपराध है, वैसे ही आदिवासी समुदाय को गाली देना या उनकी बहन बेटी की अस्मिता को के साथ छेड़छाड़ करना, गाली गलौज का प्रकरण करना एक आपराधिक मामला है। इनको पता होता तो शायद वो नहीं करते। अमित महतो जी जो कि इस देश का संवैधानिक तौर पे भारत का चौथा स्तंभ का इस्तेमाल कर आदिवासी समुदाय जो इस देश का मूल मालिक है उनको गाली गलौज के माध्यम से नीचा दिखाने का जो काम किया था वो संवैधानिक तरीके से उनको जवाब मिल चुका है। और अधिकार के लिए लड़िए, क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी विशेष अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी विशेष कानून का अधिकार दिया है कि आदिवासी समुदाय को कोई छेड़ नहीं सकता, गाली नहीं दे सकता। तो आप भी अगर किसी भी तरह का शोषण होता है तो बर्दाश्त न करें और आदिवासी समुदाय को नीचा दिखाने वाले और गाली गलौज देने वाले लोगों को सलाखों में पीछे भेजने का काम करें। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि जो जिला क्रिकेटर है उनके पीछे आजसू जो है फंडिंग कर रही है और उन्होंने जो गाली गलौज किया था उसके लिए माफी भी मांगा है। तो आपको लगता है कि जयसुना के ऊपर जो है आजसू का संरक्षण है? देखिए, इस प्रकरण को लेकर के मैं बिल्कुल भी जान नहीं रही हूँ। इस प्रकरण को लेकर के ज्योत्सना जी से उनसे पूछिए कि क्या इसमें सच्चाई है, या आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और रही बात ये कि फंडिंग और इस तरीके का बात जो लोग कर रहे हैं, दिल्ली तक मुझे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि निशा भगत को ऐसा कौन है जिसके सर पे हाथ है। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आदिवासी समुदाय को कमजोर समझने की भूल मत करिएगा, क्योंकि आदिवासी समुदाय के पास पैसे नहीं हो सकते हैं। मिनिमम रिसोर्सेस में जीने वाला आदिवासी समुदाय का बहुत गहरा इतिहास रहा है। जब आदिवासी समुदाय जब शोषण हुआ है इस भारत चाहे आदिवासी समुदाय पे, तो मुगलों से नहीं डरा है, अंग्रेजों से नहीं डरा है। तो ऐसे गालीबाज और आदिवासी समुदाय की अस्मिता को खतरे में ले जाने वाले और इस झारखंड राज्य को जो 5th शेड्यूल के तहत आने वाला राज्य को, आदिवासियों का राज्य को अगर ये नेपाल बनाने की मंशा इनकी है तो इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आदिवासी के खून में क्रांति है और आदिवासियों को किसी के जरूरत नहीं है पार्टी की, ना ही किसी व्यक्ति विशेष की। ऑलरेडी आदिवासी एक ब्रांड है। नमस्कार, जोहार, जय धर्म। चूंकि झारखंड में कुर्मी समुदायों के द्वारा लगातार रेल टेका और दहर चेका के माध्यम के बाद सोशल मीडिया में एक आंधी सी आ गई है कि कुर्मी समुदाय को केंद्र सरकार द्वारा प्रेशर किया जा रहा है कि आदिवासी में शामिल किया जाए। और आदिवासी समुदाय के द्वारा लगातार सड़कों में विरोध करते हुए पूरे झारखंड में दिखाई दे रहे हैं। आज केंद्रीय सरना समिति के द्वारा जो पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय सरना समिति का जो गठन किया गया, समाज के परिप्रेक्ष्य में समाज के अस्तित्व को, समाज के बुनियादी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए समाज में जल जंगल जमीन के साथ साथ अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ने के लिए केंद्रीय सरना समिति का जो गठन बाबा कार्तिक उरांव जी के द्वारा किया गया। और आज हमारे बीच में बुद्धिजीवीगण, समाज के अगुवागण जो कि कई जिलों से आकर के ये निर्णय कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने अस्तित्व को बचाया जाए, अपनी अस्मिता को बचाया जाए, ताकि हमारा जो मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। लगातार आदिवासी समुदाय जो है बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है झारखंड में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, पुल हो। सबसे बड़ी बात है कि आरक्षण
जो हमें दिया जा रहा है वो लगातार दूसरों को के नजरों में ये खटक रहा है कि आदिवासी समुदाय को आरक्षण क्यों। आदिकाल से वास करने वाले, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया 2010 में कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, प्रथम मालिक है, उसके बावजूद इस देश के राजनेताओं के कान में पर्दे लगे हुए हैं और आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में जो काम वाकई करना चाहिए विकास का वो न करते हुए औद्योगिक क्रांति के कभी भी हम लोग आदिवासी समुदाय के लोग विरोधी नहीं होने के बावजूद यहाँ की जो जल जंगल जमीनें हैं उनको लूटी जा रही है, यहाँ के खनिज संपदाओं को लूटा जा रहा है। लेकिन जिस जमीन में आदिवासी एवं मूलवासियों का जमीनों में जो खनन यहाँ से निकाला जाता है, वहां के आदिवासी चाहे मूलवासियों को देखिएगा कि गरीबी के उस पायदान में खड़े हैं, जबकि करोड़ों के संपत्ति के मालिक होने के बावजूद आज गरीबी रेखा से भी नीचे जीने को मजबूर हो गए हैं। तो ये सारी समस्याओं को उजागर करते हुए जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं, जो ऑलरेडी इस संविधान में एग्जिस्ट करते हैं ओबीसी में, और ये लोग शिक्षा में भी, औद्योगिक में भी और हर क्षेत्र में ये लोग काफी प्रखरता से आगे हैं आदिवासी समुदायों से। और लगातार आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो जो वायरल हुआ था कि हमें नीची जाति का, चाहे एसटी समुदाय का हो चाहे एससी समुदाय के हो, कुर्मी समुदायों के द्वारा लगातार हमें नीची जाति का बताए जाने का ये जो झारखंड में लगातार वीडियोस दिख रहा है, इससे आकलन लगाया जा सकता है कि कुर्मी समुदायों की मानसिकता क्या है हमारे आदिवासी या फिर एससी समुदाय के लोगों के लिए। तो इन लोगों का जो सक्षम लोग हैं उनका आदिवासी समुदाय में आना कितना खतरनाक है। आदिवासी समुदाय का जो हकमारी है वो सिर्फ और राजनीतिक एजेंडा है इनका। इनको ओबीसी में जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में अति पिछड़ा वर्ग में कुर्मी समुदाय को रखा गया है, ये सक्षम लोग हैं। मैं केंद्र की सरकार से, मैं केंद्र की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, हमारे इस देश की प्रथम नागरिक से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि ये कुर्मी समुदाय के लोग सक्षम लोग हैं। कुर्मी समुदायों के अगर खतियान की बात की जाए तो उसमें कुर्मी नहीं, कुर्मी है ये लव कुश के वंशज है, ये अपने आप को क्षत्रियों के वंशज कहते हैं। इनको सक्षम लोगों को सामान्य वर्ग में रखा जाए। ओबीसी के भी कई ऐसे समुदाय के लोग हैं उनका हकमारी करने का काम कर रहे हैं और राजनीति का एक प्रोपोगंडा, और कुर्मी समुदाय के लोग चाहते हैं कि इस झारखंड राज्य को नेपाल बना देना और लगातार आदिवासियों को नीची जात का कहना, ये हमारे आदिवासी समुदाय के लिए बहुत ही कठिन समय का दौर चल रहा है। एक तरफ अपनी जल जंगल जमीन अस्मिता को बचाने की लड़ाई चल रही है, एक तरफ आदिवासियत को बचाने की लड़ाई चल रही है। धन्यवाद।